स्टार्ट हो गया भाई, ला दो। तुम बोल सकते हो यार, ऐसा नहीं है कि हम बोलेंगे नहीं। कैमरा चालू है तो चुप्पी साध के बैठ जाएंगे, जो मन चाहे वो बोल सकते हैं। ये तो बस एक एडिशनल एडअप है। हाँ बोलो, क्वेश्चन नंबर 5.35 ख़त्म हो गया था ना वो। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 5.3। 5.3 सॉरी, ये तो एक्सरसाइज नंबर है, चैप्टर नंबर नहीं। एक्सरसाइज 5.3। इसमें जो मेनली यूज होता है ना फॉर्मूला, दिस इज द सम ऑफ ए पी। क्या यूज होता है मेनली? सम ऑफ ए पी। सम ऑफ ए पी। तो सम ऑफ ए पी का फॉर्मूला क्या है? देखो, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट ओपन 2a प्लस एन माइनस 1 डी। इसका एक फॉर्मूला और बनता है कि एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन बाई टू। क्योंकि इस फॉर्मूले को ऐसे लिख सकते हैं, देखो हम 2a को ऐसे लिख सकते हैं ना, ए जमा ए करके हम लिख सकते हैं ना। लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। लिख सकते हैं। ए को हम ऐसे ब्रेक कर सकते हैं, ए जमा ए, बाकी सारे तो सेम ही है बेटा। यस नो? यस। ए प्लस एन माइनस 1 डी किसका फॉर्मूला है? बता मुझे, किसका फॉर्मूला है ये? ए एन का फॉर्मूला। इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 100% लिख सकते हो पूरा। तो ए एन का फॉर्मूला है तो ए एन लिख दिया यहाँ पर, ए एन। अब अगर हम ए एन में बहुत सी जगह पता कहाँ क्या यूज करते थे हम? ऐसा लास्ट वाले टर्म वाला यूज करते थे ना, एन बाई टू ए प्लस एल। कहीं कहीं हम लास्ट वाले टर्म भी यूज करते थे, ये भी लिख सकते हैं, ये भी है, ये तो है ही। ठीक है, मुख्य रूप से ये तीन फार्मूले जो है तो वास्तव में एक ही, बट इनका भिन्न भिन्न रूप है। ठीक है, ओके ओके। मैं आपको एक सम करके बताता हूँ, आपको काफ़ी आइडिया लग जाएगा कि सम अब करना कैसे है। तो यहाँ देखो, ये है क्वेश्चन नंबर 1। क्या कहता है ये कहता है कि भाई साहब 2, 7, 12, 2, 7, 12 से लेके 10 टर्म्स। कितनी टर्म्स? 10 टर्म्स, 10 टर्म है, यानी कि ये 10 है ये। ठीक है, 10 टर्म्स बोला है उसने ये नहीं बोला कि 10 लास्ट में, उसने बोला 10 टर्म्स। ए पी कहाँ तक जाएगी? 10 टर्म्स तक जाएगी। उनका सम बताना है, 10 टर्म्स सम। बता सकते हैं? बड़े आराम से बता सकते हैं। फॉर्मूला हमें पता ही, एस एन यानी कि हमें क्या लगाना है? एस 10 लगाना है, एस 10 का फॉर्मूला एन की जगह एन बाई टू, यानी कि 10/2 ब्रैकेट ओपन 2। तो ए पी का फर्स्ट टर्म क्या है? 2 प्लस लगा हुआ ना फॉर्मूले में, एन माइनस 1 यानी कि 10 माइनस 1। और डी कितना है? 7 में से 2 गए तो कितना डी बचेगा? 5। इस आपने इसको कट किया, कितना आया? 5। ये तो आपके पास 5 है, ये कितना है? 4। 10 में से 1 गए तो 9 गुना 5 और 9 पंजे 45, 45 हो 4 कितने होते हैं बताओ? 49 5 जाए कितने होंगे? 5 9 से 45 का 5 कैरी 4 4 4 20 और 4 24 245। यानी कि 2, 7, 12 इस तरह की ए पी की 10 टर्म को जब एक साथ जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 245 आएगा। ये एस एन वाले फार्मूले से आप इसको कर सकते हैं। बोलो। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बताते हैं? क्वेश्चन नंबर 2 में बताते हैं कि आपको ए पी दे रखे, मान के चलो ए पी में कौन से लूँ? फर्स्ट लूँ, सेकंड लूँ, थर्ड लूँ? आप बताओ, वो लेता हूँ। सेकंड क्वेश्चन में ए पी कौन सी लूँ? फर्स्ट वाली लूँ, सेकंड वाली लूँ, थर्ड वाली लूँ? बताओ, इसमें कौन सी ए पी ले लूँ? फर्स्ट ले लूँ, सेकंड, थर्ड? चूज करके बताओ। थर्ड वाली लूँ? अरे तुमने हार्ड वाली चुनी है, चलो कोई बात नहीं, हम हार्ड वाली को कर लेते हैं। इनसे थर्ड ए पी है, सेकंड की थर्ड, फर्स्ट नहीं, अब हम थर्ड करेंगे। तो ये है -5 और देखो प्लस के आगे माइनस है तो वो माइनस लग जाएगा। अभी कॉमन ही रहेगा, कॉमन सेपरेट नहीं करेंगे इनको। हाँ, तो -5 माइनस का 8 और माइनस का 11 और ऐसा सोन करके माइनस का 30।
मेरे पास सारे नंबर टू हैं। भी है। अरे हाँ, ये 2 भी तो था, माइनस का 230 ये भी था। ठीक है, इस तरह से सम आगे आगे तक है। ठीक है, इसने एग्जामिनर ने आपको करके दिखाया था, बहुत सही करके दिखाया था। वो कह रहा था कि देखो जैसे माइनस का 5 है, तुम इसको ए मानो, और इसमें क्या जुड़ रहा है, इसमें जुड़ रहा है माइनस का 8। ठीक है, ऐसे करते करते जो लास्ट टर्म जुड़ेगी ना, लास्ट टर्म जुड़ेगी इसमें माइनस का 230 जुड़ेगी, जो लास्ट टर्म जुड़ेगी ए पी की। तो मुझे तो भाई इन सभी टर्म का वो निकालना है, सम निकालना है। तो मुझे क्या पता है कितनी टर्म है? क्या आप बता सकते हैं कितनी टर्म्स हैं? नहीं बता सकते। उसके लिए हम क्या निकालना पड़ेगा? एन निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, ये तो हमने लिख लिया, ये हमारे पास लास्ट टर्म है, मुझे पता है कि लास्ट टर्म है, ये एल है। डी नहीं पता, डी निकाल लेते हैं पहले। डी निकालने के लिए हमें पता है लास्ट टर्म में से सेकंड लास्ट में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, और ये कितना हो जाएगा? प्लस का 5। माइनस करेंगे माइनस का 5 तो जाएगा -8 प्लस का 5, तो 8 में से 5 गए तो 3 माइनस माइनस का 3। हमारे पास डी की वैल्यू जो निकल के आई है वो निकल के आई है -3। -3 डी निकल के आया हमारे पास। बोलो क्या विचार है? सही है। D-3 निकल गया है। अब एन ये निकालना है, बड़े आराम से निकाल लेंगे। एल पता है हमें, एल का फॉर्मूला होता है A + n-1 D। लास्ट टर्म दे रखी है कितनी? -230 इजकल टू A। फर्स्ट टर्म कितनी है हमारे पास? माइनस का 5 प्लस n-1, और D की जगह -3। माइनस का 5 बन जाएगा तो -230 प्लस का 5 इज इक्वल टू n-1, और ये -3 जो है ना, इसको मैं यहाँ ले जाता हूँ, डिवाइड में आ जाएगा। ये जाएगा तुम्हारे पास डिवाइड में, ये हो गया -3 डिवाइड में। 230 में 5 ऐड करूँगा तो सिंपल सी बात है 225 है ना? 25 नहीं हो जाएगा? अच्छा, माइनस करना। एक माइनस एक प्लस 225, माइनस का 225 बटे माइनस का 3 बराबर n-1। ठीक है, तो माइनस से माइनस कट गया, 3 से काटेंगे, 3 7 21 और 3 पंजे 15, ऐसे तो होगा। ठीक है, अब 75 इज इक्वल टू n-1, माइनस का 1 गया तो प्लस का 1, 75 प्लस का 1 इज इक्वल टू n, यानी कि 76 इज इक्वल टू n। हो गया सवाल? हाँ सही है, 76 इज इक्वल टू n। मेरे पास n 76 निकल के आ गया, यानी कि इस ए पी की 76 टर्म है ये, इस ए पी की ये 76 टर्म है। यानी कि मुझे अब इन सब का सम निकालना है, तो मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना है एक्चुअल में, मुझे निकालना है s प्लस, मुझे निकालना है s 76, मुझे निकालना है s 76। तो फॉर्मूला आपको पता ही है, n/2 यानी कि 76/2, ब्रैकेट ओपन, 2a, 2 की जगह 2 और a की जगह -5 प्लस n-1d। n-1 मुझे पता ही है, 76 - 1d, d की वैल्यू मुझे पता ही है विच इज़ -3। 2 से तो आप इसको काट सकते हो, 2 3 6 2 8 16, बस आया 38, यहाँ पर आया -10 और 76 में से एक गया 75, 75 के गुना -3 से करेंगे तो माइनस क्या आएगा? 75 दिया, यहाँ लिख देता हूँ, चलो 75 के गुना 3 से, देखो 38 -10, 5 × 15 का 5, हाथ लगी 1, 7 × 21 और 1 22, 225, 70 × 225। ठीक है, ऐड अब आपने क्या करा है इन दोनों को, 38 मल्टीप्लाई माइनस का 235, बोलिए चिमटे पकड़ी बोले साइड से, चिमटे क्या, कुछ भारी किताबें रख दे, वही रख दे बस, तो इसके लिए इतना ही बहुत है। 225 में से 10 तो हो गया -235, और -235 को 38 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर निकल जाएगा।
यहाँ मैंने कुछ देखो, यहाँ जो समझा रहा हूँ इतना कुछ समझाने लायक नहीं है, क्योंकि ये तो सिंपल मल्टीप्लिकेशन है, तो हर किसी को करनी पड़ेगी। ठीक है, बस मेन चीज़ होता है ये वाला चीज़ आपको समझ में आएगी ये कैसे होने वाली है। ठीक है, मल्टीप्लाई कर देता हूँ चलो। 235 और 38 का मल्टीप्लाई, 8 पंजे 40 की 0 आज लगी 4, 8 थे 24 और 4 28 का 8 आज लगी 2, 8 दूनी 16 और 2 18, 5 थे 15 का 5 हाथ लगी 1, 3 थे 9 लगे 10 की 0 हाथ लगी 1, 2 6 और 1 7, 705, 0 8 5 13 का 3 हाथ लगी 1, 8 और 1 9, 7 और 1 8, 8 9 3 0 माइनस का, यानी कि जब 76 नंबरों को जोड़ा इस AP के तो निकल के आया -893 बोलो आगे बात समझ में। तो मतलब n तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम कितने नंबरों को जोड़ रहे हो। अगर तुम्हें n ही नहीं पता तो फिर कैसे करोगे। ठीक है, या तो तुम्हें वो बताया कि इसके AP के 100 टर्म जोड़ो या 10 टर्म जोड़ो तब तो कर लोगे। अगर वो नहीं बताएगा इस तरह से तुम्हें n निकालना पड़ेगा पहले AP का। जैसे आगे बढ़ते हैं 5.3 में अब हम बढ़ते हैं थर्ड सम की ओर। आज हम थर्ड सम ही कर पाएंगे पूरा। ठीक है, क्योंकि थर्ड सम जो है ना, थर्ड सम आपके जो इतने आगे वाले सम है ना, ये 18-20 तक जो सम है काफ़ी का आइडिया दे देता है कि आगे वाले सम कैसे होंगे तुम्हारे। थर्ड सम इम्पोर्टेंट है ना, थर्ड सम पूरा का पूरा देखना था। थर्ड में जो फर्स्ट सम है, थर्ड का फर्स्ट कहता है ये रहा कि A 5 दे रखा है, D 3A दे रखा है, 3 दे रखा है, AN दे रखा है 50, फाइंड N एंड SN। आपको N और SN निकालना है। वही है तो हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। पहले जो गिवन है उसको लिख लेते हैं। हम थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं AP का, थर्ड का फर्स्ट। जहाँ A दे रखा है हमें 5, D दे रखा है 3, AN दे रखा है 50 और निकालना क्या है, N निकालना है 1 तो, और एक S ऑफ N निकालना है 1। ठीक है, तो चलो इसको अब करते हैं इस वालों को, है ना। चलो इसको आगे अंजाम पे पहुंचाते हैं। तो सबसे पहले हमें जो बड़ी टर्म दे रखी है AN 50 दे रखी है ना, इसकी हेल्प से क्या हमारा N निकल जाएगा। हाँ भाई निकल सकता है, A भी है, D भी है, AN भी है, तो N निकलना स्वाभाविक है, निकल जाएगा ना। हमने यूज़ किया, वी यूज़ A ऑफ N इज इक्वल टू A प्लस N-1 D यूज़ किया हमने। AN की वैल्यू दे रखी 50 तो 50 पुट किया, A दे रखा 5 तो 5 पुट किया, N-1 तो नहीं पता है तो उसको ऐसे कर देंगे, D की जगह 3। बाहर से आ रही तुम्हारे पास, ठीक है। इसको बोलते हैं फ्री की हवा, ये फ्री की हवा, N-1 × 3। इसको ऐसे कट किया तो कितना आया 10, और ये जो 3 है इसे डिवाइड में भी आ सकता है। बट यार एक सोचने वाली बात है, हम बहुत बड़ी मूर्खता की हमने। क्या मूर्खता की, आपने देखा क्या गलती की हमने यहाँ पे, गलती क्या की है पता है किसी को? हाँ। क्या? तो इसका वैसे हो जाता है यस, तो और किसी ने पकड़ी, इसने पकड़ी। इसके लिए डेयरी मिल्क की चॉकलेट का दुआ, डेयरी मिल्क की चॉकलेट की दुआ दे दी मैंने उसको, और क्या चाहिए। चॉकलेट तो नहीं लेके आ सकते ना, अभी दुआ दे देते हैं। बराबर N-1। सोच के देखो किसी का बर्थडे हो और सभी दुआ लेके आ जाएं, ये लो टेडी बेयर की दुआ, ये ले लो। आपको क्या चाहिए बेटा? मुझे बहुत बड़ी गाड़ी चाहिए। ठीक है बेटा, तुझे बहुत बड़ी गाड़ी की दुआ है। शादी करने जाए, सोचने वाली बात है, शादी करने जाएगा वहाँ पर 50 - 5 45, वहाँ पर उसके घर वाले कह देंगे लड़की वाले, अरे लड़के तो नहीं, लड़की की दुआ लेती चले जा। लड़की की दुआ। तो माना बच्चे बराबर X, माना बच्चे बराबर Y। मेरे X को निमोनिया हो गया। कहाँ भाई साहब कहाँ दिख नहीं रहा? अरे मैंने मान लिया बेटे। जब मेरी वाइफ मान ली तो बच्चे नहीं मान सकता क्या? यार ये तो अमेजिंग है। 3 एकम 3 4 3 पंजे 15, 15 आ गए यहाँ पर। 15 बराबर N-1, -1 यहाँ आएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा। 15 जमा 1 बराबर N, तो हो गया 16 बराबर N। तो मेरे पास N की वैल्यू आ गई 16। भाई N 16 आ गए तो SN
निकल जाएगा नहीं निकलेगा? निकल जाएगा। पक्के निकलेगा भाई। बट एस एन निकालने के लिए कह रहा है। हाँ एस एन निकालने के लिए कह रहा है। चलो निकाल लेते हैं। एस एन कितना आएगा? एस एन आएगा n बाई 2 ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1 डी। डी। अरे हम यहाँ 2a प्लस n माइनस 1 डी क्यों लगाएं? क्योंकि हम यहाँ पर ये वाला लगा सकते हैं ना, a प्लस ए ऑफ एन, क्योंकि ए ऑफ एन तो दे ही रखा है सीधा सीधा, है ना? आगे बात समझ में? तो n/2 की जगह n/2 लगा दो। a कितना है? a की जगह 5, a1 की जगह 50। तो यहाँ हो जाएगा तुम्हारे पास 50 और 5 55, 55 के n से गुना होगी तो n/2। एस ऑफ n निकला तुम्हारे पास 55 n/2। ठीक है। अब तुम्हें कहोगे सर हमने यहाँ पे n बराबर 16 यूज़ क्यों नहीं किया? n 16 इसलिए यूज़ नहीं किया बेटा, उसने पूछा एस ऑफ n ना कि एस ऑफ 16। आगे बात समझ में? अच्छा। आगे बात समझ में? एस ऑफ n और एस ऑफ 16, एस ऑफ 5 इस तरह से संख्या में डिफरेंस होता है। सर ये एन कहाँ से आया? ये बेटा अभी मैंने तुम्हें बताया था, पीछे वाले पेज से आया है। उसने एस ऑफ n पूछ रखा है। देखो बेटा फाइंड n। आपने n की वैल्यू क्यों नहीं लिखी फिर? कहाँ पर? n की वैल्यू इसलिए नहीं लिखी क्योंकि उसने एस ऑफ n पूछा है, यानी कि n जनरल फॉर्म पूछी है, कि जनरल फॉर्म क्या हो जाएगी, एस ऑफ n कितना आएगा सॉल्व करके। मैंने निकाल लिया एस ऑफ n इतना आएगा सॉल्व करके तुम्हारे पास। अगर वो ये पूछता ना एस ऑफ 2 निकालो, एस ऑफ 7 निकालो, एस ऑफ 4 निकालो, तो फिर हम उसके हिसाब से n को पुट कर देंगे। इसलिए हमने n/2 में भी n पुट नहीं किया। हम कहीं n पुट करेंगे ही नहीं। ऐसा नहीं पूछा है। आंसर चेक करो ना इसका एक बार, जब पता चलेगी। थर्ड के फर्स्ट का आंसर चेक करो। SN 440। फर्स्ट का? फर्स्ट का नहीं, मत चेक करो ना, थर्ड के फर्स्ट का चेक करो। फर्स्ट का ही सर चेक करें 440। अरे बेड़ा गर्क हो गया। एन हमारा 16 है, एस एन हमारा 440। ये तो बेड़ा गर्क हो गया सुबह। चलो हम यहाँ पर एस एन 16 पुट करके देखें, एन की वैल्यू क्या निकल के आएगा? 440 निकल जाएगा क्या? 55 गुना 8 40 0 से 5 40 440 नहीं निकलेगा। एस एन तो एस एन, बट एस एन की वैल्यू 16 है ना यहाँ पर। बोलो क्या बात है? अगर उससे पूछना ही होता है 16 तो उस पे लिखना होता, तो उसने पहले n की वैल्यू पूछी है। नहीं देखो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखो बहुत सवाल ऐसे होंगे जो तुमसे एस ऑफ एन ही नहीं निकलवाएगा सीधा सीधा। तो हमें कैसे पता चलेगी सर किसमें s ऑफ n? ऐसा करोगे सही है तुम्हारा, गलत नहीं है। तो अभी इसका तुमसे 440 आ रहा है। 440 लाना तो ला सकते हो तो एस ऑफ 40 x16 निकालना पड़ेगा तुम्हें, S16 तब आ जाएगा 440, है ना? मैं भी इस बात को वो करता हूँ कि यहाँ पर एस ऑफ एन नहीं है, S16 लिख रहा है, एस ऑफ एन नहीं है। हाँ तो आप ज़रूरी नहीं कि इसके हिसाब से करें भैया। अगर वो एस एन पूछेगा तो आपको एस एन में आंसर देना पड़ेगा, इस चीज़ का याद रख लेना आगे। बट आंसर मैच की बात है तो आंसर मैच ये हो गया भाई। ये लो भारत माता की जय। और पूछो। पूछो क्वेश्चन नंबर सेकंड। थर्ड का सेकंड करते हैं। ठीक है बेटा, समझ में आ रहा है तुम्हें? कोई दिक्कत तो नहीं है? ए की वैल्यू की दे रखी है 7। हमें, ए की वैल्यू यहाँ दे रखी है 7, ए बराबर 7, ए 13 दे रखा है 35। निकालना कितना है? डी निकालना है और S13 निकालना है। S13 निकालना है। ठीक है। हाँ अब देखिए S13 दे रखा है तो यहाँ S13 निकालेंगे। ये बात यहाँ पर साफ क्लियर है। हाँ हाँ बिल्कुल सही। चलो तो हम शुरू करते हैं। तुम घर जाके देखते हो, समझते हो इसमें से कुछ? जो 2 वीडियो तो देख ली। पूरी देखिए, एक मिनट देख के नहीं देखी। पता चल जाता है मुझे कौन कितने मिनट देख रहा है। एक्चुअल बता रहा हूँ मैं। नहीं देख ली। पहली वाली वीडियो तो देख ली पूरी। सेकंड वाली पूरी नहीं देखी। फर्स्ट भी पूरी नहीं देखी तूने। कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ते हैं। पानी प्यास लग रही तुझे?
हाँ बेटा, शुरू करें? तो सबसे पहले S13 पे काम कर सकते हैं। कहाँ से काम शुरू करें? A13 से D निकाल लेते हैं पहले, ठीक है। A13 दे रखा है, A13 बराबर A प्लस 13D का मतलब 12D, ऐसे तो होता है। A13 कितना दे रखा है? 35। A कितना दे रखा है? 7। 12 की जगह 12 और D की जगह D। 35 में से गया 7 बराबर 12D। 35 में 7 गया, कितना बचेगा? 28 इज इक्वल टू D/12। तो ये आएगा तुम्हारा 4 से 4 3 = 12, 4 7 = 28। डी की वैल्यू आपके पास निकल गई 7/3। डी तो हमारे पास निकल गया। अब क्या निकालना है? S13 निकालना है। S13 इस तरह निकालने का फॉर्मूला वही n/2 सीधा लगाता हूँ। 13/2 ब्रैकेट ओपन। A प्लस AN। S13 है ना यहाँ पर, S13 है तो हम यहाँ पे रख सकते हैं A प्लस AN। A प्लस AN की जगह A13। ठीक है। 13/2 यहाँ पर A की वैल्यू कितनी है? 7। और हाँ, हो गया, डन हो गए सारे, लिख दिए, ठीक है। 13 की वैल्यू है 35। तो देखो 13/2, 35 से 7 कितने होंगे? 42। 42 ऐड मल्टीप्लाई किया, कट किया, किस पे कट हो गया? 21 की 13 से मल्टीप्लाई किया, 13 एकम 13 का 3 8 लगे 1, 13 दूनी 26 और 1 27, 273। मेरे भाई आंसर चेक कर ले। एक किताब आंसर खोल के रख लो, पता तो चलती रहेगी सही चल रहे हैं गलत चल रहे हैं। सही है मेरे भाई, दोनों सही है ना मेरे भाई? ठीक है मेरे भाई, ओके। डाउट है कुछ बेटा सुबह? क्या पता, वो तो A13 इसलिए रख दिया क्योंकि फॉर्मूला होता है ना कि SN का फॉर्मूला होता है ना कि बेटा n/2 ब्रैकेट A प्लस AN होता है ना। n की जगह 13 पुट करेंगे तो कितना आएगा? S13 इज इक्वल टू n की जगह n की वैल्यू आएगी A प्लस n की जगह 13 पुट करेंगे तो A13 आ जाएगा, इसलिए A13 की सीधी वैल्यू पुट कर दे। फिर होता है ना फॉर्मूला, ये वाला बताया था शुरुआत में जब चैप्टर शुरू किया था, इसलिए यहाँ पे वैल्यू पुट किया हमने इस तरह से। बोलो बोलो, आपको डाउट है यहाँ पर? यहाँ क्या डाउट था? A13 वाला कि तो A13 कैसे लिया गया है? ठीक है, कोई बात नहीं, चलो हम आगे आते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 पर। थर्ड का थर्ड पर है? अरे हम तो बड़े स्लो चल रहे हैं। थर्ड के थर्ड पर हैं। थर्ड का थर्ड क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि भाई A12 दे रखा है 37, 12 दे रखा है 37, यस। D दे रखा है 3। फाइंड A एंड S12। आपको A निकालना है और आपको S12 निकालना है। भाई बड़ा आसान है, A निकालना है S12 निकालना। A निकालना जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है, A12 की इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इससे A निकल जाएगा बड़ी आसानी से। मैंने तुम्हें बता रखा है कि A और D चाहिए होता है N निकालने के लिए, और मतलब भाई उनमें से आपको N होता है, D होता है, एक A होता है, ठीक है। अगर दो चीज़ दे रखी है तीसरी अपने आप निकल जाती है, मानते हो ना? D दे रखा है, N दे रखा है, A अपने आप निकल जाएगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। A12 का फॉर्मूला क्या होता है बताओ मुझे? A प्लस शोभा बताएगी, शोभा बता A12 का फॉर्मूला। A प्लस 11D। समीर बताएगा। समीर A12 की वैल्यू कितनी है? 37। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू हाँ अभी पता नहीं। बहुत बढ़िया, ये सुनना चाहता था। D की वैल्यू कितनी है? D की वैल्यू है 3। बहुत बढ़िया। अब अभी छवि बताएगी मुझे। 37 इज इक्वल टू A प्लस 11 तिया 33। 33 साइड माइनस में जाएगा या डिवाइड में जाएगा? बहुत बढ़िया। 37 माइनस 33 बराबर A। अरे भाई साहब ये 37 इसमें से 33 हो जाएगा, कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। 4।
माई मिस्टेक, गलती हो गई 36 में से 30 आएगा तो 4 आएगा, 4 बराबर ए, ए और बस 4 कितना आ गया? ए ए निकल गया भाई, खुशी मनाओ, ये 4 आ गया हमारे पास। ठीक है, वैसे मत खेलना मना है भाई, एग्ज़ाम के टाइम में एग्ज़ाम पे ध्यान दे, कॉपी पे। आपको कितने पॉइंट्स रह याद करने सर पूरी करने के बाद चल जाती और उससे ऊपर उससे पसंद है समझने के बाद जब चलेगा आगे प्रोसेस। सर कंफ्यूज होते हैं फिर हम। ठीक है, तो समझाता हूँ। S12 देख लेते हैं। S12 यानी कि 12/2 2 ब्रैकेट ओपन 2a, और a की वैल्यू 2a भी क्यों लगाएं, वही लगाए ना, ए a प्लस a ऑफ 12 है ना। इसे कट गया तो कितना 6, a की वैल्यू कितनी निकली है मेरी 4, a बारह कितनी है 37, 4 37 से 4 कितने होते हैं 7 4 11, का एक हासिल लगी 1 3 और 1 4 41, 4 1 6 कम 6 6 चौक 24 246। आंसर चेक करो। अरे मैंने तुमसे कहा है भाई साहब एक आंसर खोल के रख लो। तो सर 46 ही है। वो बहुत बढ़िया, ए कितना 4, भाई सिंपल सी बात है, अगर हमारा एसेंस ही आ रहा है तो ये तो सही होगा ही। ठीक है सर, थर्ड हो गया। अब हम करते हैं फोर्थ। फोर्थ बोलता है कि A3 बराबर 15 है, A3 बराबर 15, S10 बराबर 125, 10 बराबर 125। फाइंड D एंड A10। आपको D निकालना है और आपको A10 निकालना है। आपको D निकालना है और आपको A10 निकालना है। निकाल सकते हैं माइकल लाल, हमेशा निकाल सकते हैं। सो माइकल लाल तो मैं बने नहीं माइकल, हाँ चलो तो शुरू करते हैं। आप बेटा टेबल लिखो। साइंस हो गया ना, साइंस समझाना पड़ेगा। टेबल लिखो, टेबल सुना मुझे, टेबल सुना मुझे वहाँ से। टेबल नंबर 12 से स्टार्ट करो। टेबल 12 से ऊपर जितना टेबल हो सके उतना टेबल से। नीचे पानी ले खाना, पानी पीना मुझे को। चलोगे ना? चलेंगे यार, बट पानी तो पिला दो, मेरा टाइम तो खत्म नहीं हुआ। 7 कहाँ बजे अभी? 7 बज गए। कहाँ बजे 7? बस तो भाई देख लो घड़ी पीछे। देखना हाँ करेक्ट बज गए 7। अभी 2 मिनट है, उसमें एक समझ आएगा। देखो भाई, A3 दे रखा है 15 है, S10 125, D निकालना है, A10 निकालना है। भाई बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। नहीं निकाल सकते क्या? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं। A दे रखा है, N दे रखा है, D निकल जाएगा। A10 देखो, A10 क्या होता है हमारा? A10 A प्लस 9D। हाँ तो A3 दे रखा है, A नहीं दे रखा है ना। अरे यही तो दिक्कत हो गई। क्या मैंने सही लिखा है क्या सभी? A3 15, S10 125, D। हाँ ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो A10 हो गया, ये 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 हो गया। A3 की यूज़ करते हैं। चलो A3 का मतलब A प्लस 2D, A प्लस 2D। A3 की वैल्यू कितनी? 15, 15 बराबर A प्लस 2D। तो 15 बराबर A प्लस 2D को बॉक्स में बंद कर देते हैं, एक वन नाम दे देते हैं। S10 125, S10 यानी कि S10 इज इक्वल टू N/2। N यानी कि 10 से 10 लिख दूँ सीधा, 10/2 ब्रैकेट 2A इंटू A प्लस N-1D। N की जगह 10 पुट करता हूँ, 10 - 1, और D की जगह D पुट करता हूँ। S10 की वैल्यू कितनी? 125, 2 से 10 कट के कितना आ गया? 5। यहाँ पर 2A, यहाँ पर 10 में से 1 गया तो 9D। ठीक है, थोड़ा हल कर लेते हैं। 5 से इसको कट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 25, 25 बराबर 2A प्लस 9D। ये बन गया इक्वेशन 2। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम क्या निकाल सकते हैं? A निकाल सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड लगा लेना या फिर डिस्प्लेसमेंट मेथड लगाने हैं, इनमें से कोई मेथड यूज़ कर लेना।
उसके हेल्प से हम इसको कर पाएंगे फिर। सर यहाँ 2 गुणा a कैसा हो गया? बेटा ये फार्मूला होता है 2a प्लस n माइनस 1d। एस एन का फार्मूला नहीं होता, एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू। देखो ये होता है ना फार्मूला, यहाँ देखो एस ऑफ एन इज इक्वल टू एन अपॉन टू ब्रैकेट ओपन 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये रहा ना 2a वाला 2a। नहीं इसमें n a n भी होता है ना, तो इसकी वजह से कंफ्यूजन। नहीं वो एक अलग वो मतलब इसको ही तो इसको ब्रेक करते हैं तभी तो बनता है ये n कि एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू। 2a को लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1d। तो ये जो पूरा होता है ना, ये फार्मूला होता है ए एन का। इसको हम लिख सकते हैं एस इज इक्वल टू n बाई टू a प्लस a n, ऐसे लिखते हैं। तो ये चीज़ें समझने वाली बात है, रटने वाली बात नहीं है।